स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में जो वीक रहने वाला है, यानी 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं। स्पेशली मेष के सितारे, मेष राशि के लिए वीक कैसा रहने वाला है। देखिए जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून को जरूर देखते हैं, चंद्रमा को जरूर देखते हैं, और चंद्रमा की जो स्थिति है अगर हम इस हफ्ते देखें यानी 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक, तो यहाँ पर चंद्रमा सबसे पहले दिन वृश्चिक में रहेंगे, यानी मेष राशि वालों के लिए वो 8th हाउस में रहेंगे। और हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी मून चौथे, 8वें, 12वें में होता है तो वो अच्छे फल नहीं देता है। तो ऐसे में कोई भी शुभ काम करना, बड़े डिसीजन लेना इस हफ्ते में आपके लिए शुरू के जो 2 दिन हैं यानी 7 और 8, इस दिन आपको नहीं लेने हैं। इसके साथ किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी हम बताएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखिए 2nd हाउस में स्वग्रही शुक्र चल रहे हैं, शुक्र यहाँ पर हैं, और आपके 3rd हाउस में सूर्य और गुरु हैं। 5th हाउस में केतु मंगल का अंगारक योग अभी भी बना हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम लाभ भाव में देखें तो मेष राशि के लिए राहु विराजमान है, हालांकि इस हफ्ते भी रहेंगे और वो तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं, और 7.5 आपकी चल रही है, तो शनि यहाँ पर विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के लिए अगर हम देखें तो क्या स्थिति रहेगी वो हम बताते हैं। देखिए इस वीडियो को जो हम बताते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी जो आपकी चंद्र राशि है, आपकी जन्म राशि है, उससे रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप मून अपना देखें कुंडली में कहाँ प्लेस है, वहां नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष है, और आपकी लगन भी अगर मेष है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेष लगन कैसे देखेंगे, आप अपनी कुंडली खोलें, जहां पर ये असेंडेंट है, 1st हाउस है, वहां नंबर 1 लिखा है तो आप मेष लगन के हैं। तो ये तो काल पुरुष की कुंडली का चार्ट होता है जो मेष राशि वाले होते हैं, और काल पुरुष की कुंडली भी ऐसी ही होती है। तो इस हफ्ते अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा देखते हैं। देखिए स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा आपकी लगन को जरूर देखते हैं। लगन के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, वो इस समय आपके 5th हाउस में चल रहे हैं। और इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो देखिए हालांकि इस हफ्ते में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी किसी भी ग्रह का यहाँ पर ट्रांजिट नहीं हो रहा है, सारे ग्रह एज इट इज हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति हमने बताया है कि वो वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे पूरे ही वीक लगभग। तो ऐसी स्थिति में जो शुरू के 2 दिन हैं वहां मेष राशि, मेष लगन को ध्यान रखना है। लेकिन जो और चार्ट की स्थिति है, चार्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए एक अच्छी बात इस हफ्ते में होने वाली है कि जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे 9 तारीख को, वो उदय हो जाएंगे, और गुरु जो होते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, उनका उदय होना डेफिनेटली आपके लिए अच्छे फल देगा। इसके साथ इस वीक के आखिरी दिन यानी 13 जुलाई को जो शनि है वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि जो इनका प्रभाव है 14 जुलाई से आपको दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्रीय होंगे। तो इस हफ्ते के आखिरी दिन में होंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में आप जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे कि शनि के वक्रीय होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो उल्टी चाल से चलता है और कहीं ना कहीं जो उनके फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इन चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें
तो देखिए मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल 5th हाउस में चल रहे हैं, केतु के साथ हैं, अंगारक योग बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस वीक में भी, क्योंकि पूरे ही वीक यहाँ पर 13 जुलाई तक अंगारक योग बना रहेगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली स्टमक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या इनडाइजेशन, क्योंकि अग्नि तत्व हैं और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अग्नि तत्व बढ़ाएंगे तो आपको पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ इस हफ्ते भी जिन लेडीज ने कंसीव किया हुआ है उन्हें यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी का भी ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर मंगल जो होते हैं फायर एलिमेंट है, केतु भी यहाँ पर है, तो वो कई बार अबॉर्शन के योग बना देते हैं। तो ऐसे में इस हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। देखिए जो मेष राशि है 7.5 तो चल रही है, तो उसके प्रभाव धीरे धीरे रहेंगे और ये जो हफ्ता है यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ड्राइविंग में या यात्रा के समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि ये जो समय है ये यात्रा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पूरे ही हफ्ते इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली के 5th हाउस से हम देखते हैं, पंचम से देखा जाता है, और यहाँ भी आपके केतु मंगल का योग बना हुआ है मेष राशि मेष लगन के लिए। आपके जो पंचमेश है सूर्य, वो इस समय जरूर 3rd हाउस में है, यानी पराक्रम में है, गुरु के साथ है, गुरु आदित्य योग बना हुआ है। तो देखिए चीजें यहाँ पर ठीक है, लेकिन मेष राशि मेष लगन को इस हफ्ते भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है, बहस नहीं करनी है, या किसी भी तरीके से क्रोध की अगर स्थिति बनी हुई है तो जो हफ्ते की शुरुआत है वहां चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहते हैं, मिस फॉर्च्यून का हाउस है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मिलने जा रहे हैं या कोई भी चीज है, तो हम यही कहेंगे कि हफ्ते की शुरुआत में आर्ग्यूमेंट से बचें। 7 और 8 तारीख जो है, यानी 7 जुलाई और 8 जुलाई, यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को संभालें, वरना यहाँ पर चीजों में दिक्कत आ सकती है, डाउट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि केतु का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रख सकता है, भ्रम की स्थिति ला सकता है। राहु की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेके चलें और 7 और 8 को स्पेशली आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम हाउस को देखा जाता है। सप्तम के आपके जो स्वामी हैं शुक्र बने हुए हैं, और शुक्र की जो स्थिति है यहाँ पर आपके कुटुंब में बैठे हैं स्वग्रही होके। तो यहाँ हम कहेंगे कि मेष राशि मेष लगन के लिए जो स्थिति बनी हुई है मैरिड लाइफ की, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि जो आपके लॉर्ड हैं मंगल, वो जरूर इस समय केतु के साथ है, तो एग्रेशन रह सकता है, लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल बैठेगा, धैर्य रहेगा और टाइम भी स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लेकिन देखिए एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे, जो 7 जुलाई और 8 जुलाई का समय है, यहाँ पर आपको एहतियात बरतनी है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और यात्राओं को भी अवॉइड करना है। जब भी चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो, त्रिक भाव में हो, तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो चाहे आप मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अन्यथा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहना चाहेंगे कि गुरु देखिए 9 तारीख को उदय हो जाएंगे, और 9 तारीख को गुरु का उदय होना कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को आगे बढ़ाएगा या विवाह के योग बनाएगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले हैं। तो ये जो हफ्ता है, यानी 8 जुलाई के बाद 9 जुलाई के बाद आपके लिए समय पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। और अगर आप किसी भी तरीके से विवाह के योग्य हैं, करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीक काफी शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान दें। और गुरु की पंचम दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ रही है, जहां पर चीजें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि वैवाहिक जीवन को आप अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन जो 2 दिन है 7 और 8 जुलाई, यहाँ पर ध्यान दें। 13 जुलाई से शनि वक्रिय होंगे, लेकिन उसका प्रभाव इस हफ्ते में दिखाई नहीं देगा। प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें तो शनि ही आपके लॉर्ड हैं। शनि कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, और आपके जो है 12वें घर में चले गए हैं। तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ भी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है मेष राशि वालों की।
लेकिन जो हमने कहा कि जिम्मेदारियां बहुत महसूस करेंगे, भागा दौड़ी बहुत रहेगी, हैक्टिक शेड्यूल इस हफ्ते में आपका रहने वाला है। तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलें। बुध की भी दृष्टि रहेगी और बुध की दृष्टि से जो हम कहेंगे, बुध एक बुद्धि के देवता हैं जो बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, या जो लोग जॉब में हैं उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, अपने सीनियर्स के साथ उनकी चीजें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर कर्म अच्छा नजर आ रहा है और धन की स्थिति तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके जो धनेश हैं, धन के स्वामी हैं शुक्र, वो पूरे ही हफ्ते यहाँ पर स्वग्रही होके आपके धन भाव में चलेंगे। तो पैसा आएगा भी, खर्चे भी होंगे और डेफिनेटली सुख आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ेगा। तो कर्म के क्षेत्र में निश्चिंत रहें, स्पेशली वो लोग जो कहीं भी एआई से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, या कहीं बाहर जाके विदेशों में काम करना चाहते हैं, तो इस वीक में वो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। बस चंद्रमा जब तक अष्टम में है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए, विद्या के जो स्वामी है पंचमेश जो है यहाँ पर सूर्य हैं, और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य बुद्धि को तीव्र करते हैं, शार्प रखते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो वो स्थिति अच्छी है। लेकिन हमने आपको बताया है कि केतु भी आपके पंचम में विराजमान है, और केतु जहां भी होते हैं थोड़ा सा डिटैचमेंट लाते हैं, भ्रम की स्थिति लाते हैं, कंफ्यूजन लाते हैं, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं। तो यहाँ पर केतु का होना थोड़ा सा भटकाव ला सकता है। तो आपको अपने पर विश्वास रखना है, अपने बड़ों की सुननी है, और किसी भी गलत संगति में नहीं जाना है, क्योंकि कोई ना कोई चेंजेस केतु कई बार करवा देते हैं या ध्यान भटका सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए, ये हम ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ अपनी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति देखनी जरूर चाहिए। उसी के आधार पर आप फाइनल जजमेंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि वहां हो सकता है आपके ग्रह अच्छे हों, केतु उच्च के हों, तो वो अच्छे फल देंगे। तो विद्यार्थियों की स्थिति ठीक है, सूर्य ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए, अध्यात्म और भाग्य की जब भी बात करते हैं तो गुरु आपके लॉर्ड है यहाँ पर नवम भाव के, और गुरु अपने ही घर को, देखिए गुरु यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके अध्यात्म की स्थिति भी बहुत बेहतर रहेगी इस हफ्ते, स्पेशली 9 जुलाई से, क्योंकि गुरु उदय हो जाएंगे 9 जुलाई को, जो अस्त चल रहे थे अपने घर को देखेंगे, और भाग्येश भी हैं। तो देखिए, गुरु हो या कोई और प्लैनेट हो, जब कोई अपने ही घर को देखता है, अपने ही घर में बैठा होता है, तो वहां जरूर फायदा करता है। तो गुरु की दृष्टि, सूर्य की भी दृष्टि जो है आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। स्पेशली इस हफ्ते में हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, घूमने फिरने जा सकते हैं। केतु का यहाँ होना जरूर आपके अध्यात्म को, ध्यान को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, और ऐसी स्थिति में नाम जप, साधना, इन सब चीजों में भी आपका ध्यान लगेगा। इस हफ्ते में ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई ना कोई आप चैरिटी भी करेंगे। हो सकता है किसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में आप जरूर कुछ डोनेशंस करें, तो आपका मन इस समय आध्यात्मिक भी रहेगा और चैरिटी करने को भी रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन 8-9 जो तारीख है, मतलब 7-8 को स्पेशली आप मान के चलें, वहां पर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, यात्राएं नहीं करनी है। लेकिन धर्म और भाग्य जो हम कहेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुक्र की स्थिति, अगर हम पूरे ही हफ्ते की मेष राशि की बात करें, तो जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। स्वग्रही हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, बिजनेस के भी स्वामी हैं, और वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं। तो ये लाभ का समय है। 2 दिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर 7 और 8 को कंट्रोल करें, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेष राशि वालों को अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उनको काफी लाभ होता है। उनके लॉर्ड ही जो है मंगल हैं, और जो 3 मुखी रुद्राक्ष को रूल करने वाले होते हैं वो मार्स ही होते हैं। तो ये आप अवश्य धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वहां इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देते हैं। तो अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें, और जब गुरु उदय होंगे तो ऐसे में आपका ध्यान भक्ति जो है बढ़ने वाली है।
गाय की सेवा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन देखिए आपके जो लॉर्ड हैं मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो ब्लैक और ब्लू कपड़ों को आपको इस समय टोटली अवॉइड करना है और क्रोध नहीं करना है। लाल मिर्च या लाल कलर भी आपको हम कहेंगे इस समय अवॉइड करना चाहिए। रेड चिली या ऐसा कुछ आप पर्टिकुलर खुद लेके आते हैं तो वो आपको इस वीक में नहीं लानी है, किसी और से मंगा सकते हैं। बात बहुत अजीब है लेकिन बिल्कुल सही है, रेड कलर आपको अवॉइड करना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ये आपके लिए जरूरी है बहुत। और अवश्य ही हम कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।